हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मेरा ही एक कलीग है जिन्होंने एसबीआई पीओ का आज इंटरव्यू दिया था और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये आप देखना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और ये भी जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे गए थे, पूरा एक्सपीरियंस है उनका। तो डिटेल से ये वीडियो देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर माय चैनल। एंड चलिए देखते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शिव कुमार माली है। मैंने आज एस बी आई पी का इंटरव्यू दिया है, तो इस सेशन में अपन इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर रिपोर्टिंग टाइम से लेकर हम एक हर छोटी छोटी चीज़ को इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन दोज हु अपियर्ड एस बी आई पी इंटरव्यू। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेस फॉर रिजल्ट। और जिनका अभी आने वाला है इंटरव्यू, तो वो इस वीडियो से इस वीडियो से आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ गलती नहीं करनी है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा इंटरव्यू था आज 11 फरवरी 2022, अहमदाबाद में था। और मेरे को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 8:30 बजे। मैं गया था वहाँ, लगभग 8 बजे मैं पहुँच गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने मुझे वहाँ पे बिठाया और उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट मुझे कंप्लीट करने को बोला। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप सभी को मेल आई होगी, उस अकॉर्डिंग आपको उसको अरेंज करना है। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है, हाइप नहीं करना है अपने आप को, और नर्वस नहीं होना है। वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और उन लोगों ने मुझे हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन बताया। बस जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आप लोगों के पास कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आपको पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो ग्रेजुएशन की सारी जो भी आपकी डिग्री है या आपके सर्टिफिकेट्स है, सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, वो सब आपके जो मेजरली होते हैं कंप्लीट होने चाहिए। वरना कहीं जिन लोगों के नहीं थे वो उन लोगों को भी सॉल्यूशन बता रहे थे। जैसे कि मेरे पास जो एक वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट करके नहीं था, क्योंकि मैंने जो बायोडाटा फॉर्म एक दिन पहले ही निकाला था, तो मेरे उस पर इतनी नज़र भी नहीं गई थी। तो ये मेजर मिस्टेक मैंने कर दी थी। और फिर मैंने उनको बता दिया था जाते ही कि सर मेरे पास नहीं है, अगर आप मुझे टाइम दें 3-4 घंटे का तो मैं कहीं से बनवा के लाऊँ। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, आप एक फॉर्म भर दीजिए, आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए, हम आपको 15 दिन देते हैं, 15 दिन में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप सबमिट करा दीजिए। वैसे ही एक मेरे फ्रेंड के शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास। उन लोगों ने क्या किया था कि किसी ब्रांच मैनेजर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया था, जो एस बी आई वहाँ एल एच ओ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप लोगों को भी गाइज मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों में से भी किसी ने अगर किसी चाहे वो एसबीआई का हो चाहे अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, अगर आप लोगों ने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर उनसे बनवाया है ब्रांच हेड से, तो वो नहीं चलेगा, आपको गजेटेड ऑफिसर से ही बनवाना होगा। और एक आप अपने जो प्रीवियस कॉलेज है वहाँ से ही बनवा सकते हैं। मैंने क्योंकि मैं बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क पे काम कर रहा था, तो मैंने अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर का वहाँ से एक बनवा लिया था। और एक मैंने एक गवर्नमेंट वकील जो होते हैं उनसे बनवाया था। आप टीचर, डॉक्टर किसी से बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास ना भी हो तो आपको इतना घबराने की, पैनिक होने की नीड नहीं है। आप आराम से उनको बोल दीजिए कि सर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं विदिन 7 to 10 डेज में आपको सबमिट करवा दूंगा ऑफिस में आके या मेल आईडी पे। और एक फ्रेंड के शायद ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत थी, वो गुजरात के थे, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट था। मेरे पास जो सर्टिफिकेट था वो सेंट्रल का था, और वो मैंने रिन्यू भी करवाया था। उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर का मांगा था, फाइनेंशियल ईयर 22 का। तो वो भी मेरे पास नया वाला भी था, पुराना वाला भी था। तो आप लोग भी ध्यान रख लेना इस चीज़ का। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप जाते से उनको हर चीज़ क्लियर बता दो कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सॉल्यूशन तो कुछ बताएंगे, तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे मिलेंगे। और वैसे भी वो लोग अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका घर रह गया है और उसको आप स्कैन करके अगर आप आपकी मेल आईडी पर लेकर अगर उनको कॉपी भी देते हैं, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। पर वो आपको ओरिजिनल आने के लिए 15 दिन देंगे कि आप ओरिजिनल 15 दिन में जमा करा दो। अभी हम इससे ज़ेरोक्स कॉपी से या मेल कॉपी से काम हो जाएगा। तो मेजरली डॉक्यूमेंटेशन का इतना मेरे को स्ट्रेस था भी नहीं, क्योंकि मैं बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल में मैं सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। तो मुझे पता था कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, क्या मांगते हैं। और मैं अभी आरआरबी में भी सेलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता था कि अभी जो मुझे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, किस वे में अरेंज करने हैं। और जो मेरे पास नहीं था वो मैंने पहले ही उनको बता भी दिया था कॉल पे, जो एक दिन पहले कॉल आया था कि सर आप एस बी आई पी इंटरव्यू है, आप आओगे या नहीं आओगे। तो सारी चीज़ें आप अगर क्लियर करेंगे उनको, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप इतना आगे तक आए हो तो आप इंटरव्यू दो। इन केस अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वो आपने डिटेल्स बिल्कुल गलत भरी है या फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो ही आपको पैनिक के होने की या घबराने की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ आप अपने इंटरव्यू फोकस करो। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था हमारे पैनल का, आई थिंक 11 o'clock स्टार्ट हुआ था। थोड़ा वो टाइम ले रहे थे, शायद एक इंटरव्यू के लिए वो एक कैंडिडेट को 10 से 15 मिनट ले रहे थे।
क्योंकि एसबीआई है तो आप थोड़ा रहता है कि वो डिटेल्ड चीज़ें नॉलेज चेक करते हैं। मेरा इंटरव्यू बेसिकली क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंकर भी हूँ, आईबीपीएस क्लर्क भी मैंने क्लियर किया हुआ है और आरआरबी पीओ, तो उन लोगों ने मुझसे बैंकिंग से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। अदर जो एस्पिरेंट फ्रेशर थे उनसे उन्होंने बैंकिंग के क्वेश्चंस कम पूछे। उन्होंने उनके जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं, इस तरह के जनरल टर्म्स पूछी थी। मुझसे उन्होंने बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अंदर एंट्री ली, उनको गुड आफ्टरनून बोला एंड उन्होंने मुझे सीट ऑफ़र की। मैं बैठा, उन्होंने कहा कि हाँ, शिव कुमार जी अपने बारे में कुछ बताइए। देन मैंने अपना इंट्रो शुरू किया। देन मैंने उनको बताया कि मैं अभी आरआरबी पीओ में सेलेक्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आरआरबीज़ का जो ये हुआ था 1976 में क्यों हुआ था और आरआरबीज़ बाकी बैंकों से अलग क्यों है? तो मैंने इसके बारे में उनको बताया कि सर आरआरबीज़ जो है वो रूरल के डेवलपमेंट के लिए एक जो नेशनलाइज़्ड बैंक रिमोट एरियाज़ में उतना नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए आरआरबी का एक फॉर्मेशन हुआ था। और उन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि आप अभी कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैंने बोला कि सर मैं गांधीनगर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ की ट्रेनिंग चल रही है हमारी एनआईसीएम में। तो उन्होंने पूछा था कि एनआईसीएम क्या होता है? तो मैंने उसकी फुल फॉर्म बताई थी, सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये जो रूरल बैंक्स और जो कोऑपरेटिव बैंक इनकी ट्रेनिंग का एक सेंटर है यहाँ पे। और इसी तरीके से उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था। एक सेकंड, मैंने मोबाइल में सारे क्वेश्चन लिखे हैं। एक उन्होंने मुझे पूछा था कि जीडीपी क्या होती है? एक मैम बैठी थी, उन्होंने जीडीपी के बारे में पूछा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? और जो इतने सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मूडीज़ हुआ, स्टैंडर्ड एंड पुअर हुआ, ये सब जीडीपी क्यों निकालते हैं कि किसी कंट्री की किस पैरामीटर पे, किन पैरामीटर्स पे निकालते हैं? और जीडीपी कैसे इफ़ेक्ट करती है किसी कंट्री की इकोनॉमी को, या एक कंसेप्ट क्या है? इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। देन फिर एक सर ने मुझे गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था कि आपने इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बजट के अंदर सॉरी एक गति शक्ति के बारे में पढ़ा होगा। मैंने कहा यस सर, कि गति शक्ति के बारे में बताइए। देन मैंने बताया था इसे कि एक 100 लाख करोड़ का ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो उन्होंने ये दो डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह ये मैंने सारा बताया था। देन इन्होंने मुझे पूछा था कि आप आईबीपीएस क्लर्क में आप किस पोस्ट पे थे? तो मैंने उनको बताया कि सर मैं बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि जो करेंसी चेस्ट से जो पैसा आता है, या करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है, वो किसका होता है? वो बैंक ऑफ इंडिया का होता है, आरबीआई का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है? तो शायद मुझे इतना पता नहीं था, मैंने भी कभी इस चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं किया था एक काम करते हुए। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं इतना क्लियर नहीं हूँ इस बारे में। देन उन्होंने मुझे पूछा कोई बात नहीं, जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि हाँ, ये जो ₹1 का नोट होता है, ये कौन इश्यू करता है इंडिया में? तो मैंने कहा कि सर ये फाइनेंस सेक्रेटरी के इस पे साइन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है। देन उन्होंने पूछा था कि फिर आरबीआई क्या करती है? तो मैंने कहा कि सर आरबीआई ₹2 से लेकर ₹10,000 तक का डिनोमिनेशन की पावर आरबीआई के पास है, और आरबीआई की जो 4 सब्सिडरीज़ हैं वो ये काम करती है। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे पूछा कि आप अभी सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में एज़ अ ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग है और आपकी जॉइनिंग आने वाली है। तो आप एसबीआई में क्यों आना चाहते हैं? सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक का भी स्पॉन्सर एसबीआई है। तो फिर मैंने उनको क्लेरिफ़ाई किया कि सर एसबीआई एक नेशनलाइज़्ड बैंक है, वहाँ मुझे और काम सीखने की और अपने करियर के लिए और भी कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मुझे मिलेगी। और सर मैं एसजीबी में भी खुश हूँ, जहाँ भी मैं काम करूँगा अपना 100% दे के करूँगा। पर इसके साथ अगर मुझे और कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती जाती है, तो मैं उसके साथ भी जाना चाहूँगा। एंड देन उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन और किया था। हाँ, उन्होंने मुझे हमें ये पूछा था कि हम आपको एसबीआई में क्यों लें? आपकी कुछ 2-3 क्वालिटीज़ हमें गिनाइए। तो मैंने उनको गिनाई थी अपनी क्वालिटीज़। देन उन्होंने मुझे पूछा था कि मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया सॉरी। तो उन्होंने पूछा कि ये बीसीए हमारे लिए क्या काम आ सकती है? या फिर बैंकिंग को आप 10 साल बाद कहाँ देखते हैं कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लोग हैं, आईटी वाले लोग हैं, या जो इंजीनियर्स ज़्यादा आते हैं, क्या यही लोग मतलब फिट है इसके लिए? तो मैंने कहा सर कंप्लीटली तो नहीं, बट हाँ, आजकल नियो बैंक, वर्चुअल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चल रही है। तो सर कहीं न कहीं जो कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज़ है, उनको थोड़ा ईज़ी रहेगा इस अकॉर्डिंग अडैप्ट होने में। तो ऐसा एक उन्होंने मुझे क्वेश्चन और पूछा था। एक उन्होंने मुझसे पूछा था आरबीआई गवर्नर के नाम बताइए। तो मैंने बताया है कि सर आरबीआई गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है, उनसे पहले वाले का भी बताया था मैंने। और उन्होंने पूछा था कि ना कल जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी वो क्या है? तो मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्यों बनाता है, मीटिंग क्यों होती है, ईयर में कितनी बार होती है, और अभी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो बताया था। देन इन्होंने मुझे पूछा था एक क्वेश्चन, मेरी मेल आईडी से लेकर पूछा था। थोड़ी-सी फ़नी मेल आईडी मैंने बनाई थी, तो शायद उन सर की नज़र पड़ गई उस पे जब वो फॉर्म चेक कर रहे थे कि आपकी मेल आईडी क्या है? तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे नर्वस कर रहे हैं, या फिर मैंने शायद गलत बना दी है। तो मेरी मेल आईडी थी शिवा द सुपर हीरो। तो मैंने कहा कि सर शिवा द सुपर हीरो मेरी मेल आईडी है। तो बोले कि नहीं, नहीं आपको एम्ब्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है, अपने आप को सुपर हीरो मानते हो।
सुपर हीरो की क्या क्वालिटीज़ होती है। तो फिर मैंने बताया कि सर सुपर हीरो एक बुराई को ख़त्म करता है, अच्छाई के लिए एक आइडल होता है। तो बोला कि मुझे 5 सुपर हीरो के नाम बताओ फिर तो। तो मैंने उनको वो भी बताए। देन सर ने मुझे बोला कि एक सुपर हीरो आप 90s का बताओ जो हमारे ज़माने का हो। तो फिर मैंने 80s-90s के सुपर हीरो बताए, चाचा चौधरी एंड दैट्स ऑल। तो अच्छा था इंटरव्यू, वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, मतलब वो लोग बहुत अपने आप में एक मुझे सपोर्ट भी कर रहे थे और बहुत अंदर का मुझे एनवायरनमेंट लग नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि बस वो मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं और मुझसे वो देखना चाहते हैं कि इसको कितना पता है। एंड एसबीआई इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन एंड ऑब्जर्विंग कि अपन को आता कितना है। उनको पता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हैं या दे पाते हैं, पर वो देखना चाह रहे थे कि इनकी क्लैरिटी कितनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे ले रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम इसको डाल रहे हैं कि आपको ब्रांच मैनेजर बना दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांच का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आप किन पैरामीटर्स पे काम करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ी-थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करते हुए जाना। आप लोग फ्रेशर हैं तो आपको पूछ सकते हैं। जो लोग मेरे दोस्त फ्रेशर थे उनको पूछा था कि एनपीएस सिस्टम क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। और जो सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, करंट अकाउंट होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। और बाकी उन लोगों को जहाँ से वो आए थे या जो उन्होंने डिग्री की थी उस बारे में उन्होंने पूछा था कि आपने ये करके ये प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, आप इसमें जो आपने बीटेक किया या एमटेक किया आप इस फील्ड में आगे क्यों नहीं गए, आप बैंकिंग को ही क्यों सूटेबल मानते हैं। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आप अपने आप को थोड़ा सा अपने वर्ड्स को पकड़ के चलना कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कितनी क्लैरिटी से बोल रहे हैं, हम कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बाकी आप लोग जितने थोड़ा ट्राई करेंगे कुछ तो आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। ऑल द बेस्ट।